हेलो दोस्तों। आज हम ब्लाउज सिलने वाले हैं, वो भी सिंपल ब्लाउज, बहुत ही आसान तरीके से। तो आप देखना, आप भी आराम से सिल लोगे। जो भी सिलना चाहता है घर पे बैठे, तो प्लीज़ ये वीडियो को पूरा देखना। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कैंची, कपड़े, अस्तर और मेज़रमेंट चॉक वगैरह ले लेते हैं। और अब हम ब्लाउज़ की नाप ले लेंगे, क्योंकि नाप लेने के बाद ही हम करेंगे। तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, गले की हाइट, बैक की हाइट वगैरह सब कुछ अच्छे से नाप लेंगे। और एक कॉपी पे आप लिख लेंगे। वैसे मुझे तो मतलब याद हो जाता है। तो अब मैं यहाँ से चलती हूँ, रेडी करती हूँ। तो सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई लेंगे 10, क्योंकि ये नॉर्मल लोगों के लिए लेना है। एक पतले लोग के लिए 10 इंच का चौड़ाई लेंगे, वो सही रहेगा। तो सबसे पहले हम 10 इंच का ले लेते हैं। उसके बाद उसके बाद हम 5.5 5.5 5.5 का एक बॉक्स बनाएंगे, बिल्कुल ऐसे। पहले 5.5 का ये ऊपर से लेंगे, फिर एक 5.5 का ये बॉक्स लेंगे, फिर 5.5 का ये वाली बॉक्स लेंगे, और एक हम ये बाजू के लिए ऐसे कर देते हैं। फिर ये रहेगा गले के लिए 2.5 इंच, और आधा इंच ये हम लेंगे आर्म होल के लिए, इसकी गोलाई बनाने के लिए। और हम इसके गले के लिए लेते हैं 6 इंच, क्योंकि हमें थोड़ा सा बड़ा गला चाहिए। हम इसकी हाइट लेंगे 15 लेंगे, क्योंकि हम तीरा वाला ब्लाउज़ बनाएंगे। तो हम इससे 15 लेते हैं। सिंपल ब्लाउज़ होता तो 15 में 14 में भी हो जाता। तो हम इसका गले का भी गोल आकार ही बनाते हैं, तो वहाँ पे भी आधा इंच ले लेंगे। एकदम ये सिंपल ब्लाउज़ है गाइस। बहुत लोग बहुत सारा मार्क लगाते हैं, तो इतना नहीं लगाने की ज़रूरत है, बहुत सिंपल तरीके से ये बन जाएगा। तो अब हम एक तीरा लगाते हैं। तीरा 4 इंच लेते हैं, ऊपर नीचे 3, और इसे हम मिला लेते हैं। हल्का सा एक तीरे की तरह डिज़ाइन आएगा, और इसे अब हम कटिंग कर लेते हैं। इसकी हम कटिंग करके इसको हटा देते हैं। इसके बाद अब हम बैक का मार्क लगाते हैं, तो इसे हम काट लेते हैं। बहुत सिंपल है, देखो गाइस। आर्म होल को भी ऐसे ही काट लेंगे, सिंपल एकदम। तो इसे अब हम साइड करते हैं, और अब हम पीछे का मार्क लगाते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही 5.5 का बॉक्स बनाएंगे ऊपर। फिर एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे। थोड़ा गलती हो गया गाइस। उसके बाद हम 2.5 इंच का फिर से एक मार्क लगाएंगे, और एक ये 3 का रहता है। हमेशा भी जो ये होता है गर्दन वाला, वो 3 का होता है। इसके बाद हम ये पीछे का थोड़ा कम लेते हैं। वहाँ मैंने 15 लिया था, यहाँ 14 लेंगे। और हम पीछे का लंबाई लेते हैं 10 इंच, और हम एक मार्क आर्म होल लगाते हैं। इसके बाद एक गोले सी आकार देंगे, एकदम प्यारी सी। गोल भी नहीं है, थोड़ा सा यू है। इसके बाद अब इसे भी हम कटिंग कर लेते हैं, फटाफट फटाफट से एकदम। कट 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 गाइस गाइस। तो इसे भी अब हम काटते हैं। तो ये भी अब बस कट जा रहा है गाइस। इसे भी कटिंग करो। अब हमारा अस्तर कंप्लीट हो जाता है। अब हमें कपड़े भी नहीं, अभी हमें बाजू भी काटना है ना गाइस। तो अब हम बाजू के लिए, मैंने ऑलरेडी काट के रखा हुआ है एक पेपर पे। आप भी ऐसे काट सकते हैं, कई सारे काट के आप रख सकते हैं। मैंने तो भी काट के हमेशा रखी रहती हूँ, बस पेपर को उठाती हूँ, वापस लगा लेती हूँ। क्योंकि अगर साइज आपको पता हो किसी का, तो बस पेपर पे काट के रखे रहो, कपड़े मोड़ो, फिर ऐसे लगाओ। तो अब हम इसे काट लिए हैं, अब हम इसे कपड़े पे भी काट लेते हैं। अब हम अस्तर को भी कपड़े पे रखते हैं, एकदम उसके साइड से, या नहीं थोड़ा सा बड़ा आप रखेंगे ताकि दिक्कत ना हो। बाद में आप इसे क्लीन कर लेंगे। अब इसे हम कपड़े पे रख के अस्तर
तो हमने सारा कटिंग कर लिया था। अब हम इसे मशीन पे इसे कच्ची सिलाई देंगे ताकि हमें बाद में जोड़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो अब इसे हम सिल लेते हैं साइड साइड से। आप मशीन की थोड़ा सा धागा को कम कर देना ताकि वो थोड़ा बड़ा बड़ा सिलाई ले। तो इसके बाद हम इसे अब हम पूरा का पूरा सिल लेते हैं चारों तरफ से। आगे का सिल लिए, अब ये बैक का सिल लेते हैं गाइस। और अब ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसे भी सिल लेते हैं पूरा पूरा एकदम अच्छे से। इसके बाद अब हम इसे पूरे कैंची से अच्छे से क्लीन कर लेंगे क्योंकि सिलते टाइम इसका कपड़ा ना पकड़ा जाए अस्तर की जगह। तो इसे पूरा का पूरा हम एकदम अच्छे से पूरा काट लेंगे जितने भी एक्स्ट्रा कपड़े हैं। तो अब हम इसे काट लेते हैं फटाफट। तो ये हो गया गाइस, ये भी हो गया। बहुत अच्छे से धीरे धीरे काटें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। प्लीज़ मेरा वीडियो को देखते रहे गाइस, कहीं भागिएगा मत गाइस यहाँ से स्किप करके। तो अब ये हमारी कटिंग हो चुकी है। तो अब इसको हम ऐसे देख लेते हैं। अब इस पर हम मार्क लगाते हैं। मार्क लगाएंगे, हम इंची टेप ले लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे 2.5 इंच का लेंगे एक मार्क, दोनों बराबर। और नीचे भी 2 इंच या 2.5 इंच ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसे गाइस देखते रहो। और जहाँ से ऊपर की हमने आधा इंच लिया था वहाँ से मार्क लगाएंगे और एक ऐसा गोल सर्कल देंगे एकदम ऐसा गाइस, बस यूँ और यूँ। ये हो गया, हमारा मार्क कंप्लीट हो जाता है। अब इस मार्क को हम बाद में अभी सिलेंगे। पीछे भी 2 मार्क लगाए जाते हैं ताकि आराम से पीछे का वो बैठ जाए। तो इसे भी हम बिल्कुल ऐसे नापेंगे, ऊपर का ऐसे हल्का सा मोड़ेंगे दोनों को। और ये हो गया और एक ये हो गया। तो ये भी कंप्लीट। अब इसको हम सिलते हैं। तो अब हम पहले इसको सिल लेंगे। हर सिलाई में 2-2 सिलाई लगाइएगा ताकि ये खुले ना, क्योंकि ये खुल भी जाता है। तो इसे हम सिलते हैं। जितना भी हमने मार्क लगाया है उन सब को पहले सिलेंगे उल्टे की तरफ, अस्तर की तरफ, ये नहीं कि कपड़े की तरफ सिल दें। तो इसे अब हम सिल लेते हैं जल्दी जल्दी। वीडियो और फास्ट होना चाहिए था दोस्तों, बट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अब हम इसे भी सिल लेते हैं वेरी 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 तेज। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना यार, प्लीज़ कर देना। देखो मैं कितने अच्छे से सिलाई कर रही हूँ। तो अब हम इसे भी सिलते हैं और इसे भी। ये कितना वीडियो लंबा हो गया। तो इसे भी अब हम सिल देते हैं। तो अब हमारी सिलाई ये कंप्लीट होने वाली है, बस ये लास्ट है। तो अब हम इसे भी सिल लेते हैं। तो ये भी हो गया हमारा। अब इसके बाद हम इसमें तीरा जोड़ेंगे। आप सब में 2-2 सिलाई करना ताकि सिलाई खुले ना। तो अभी ये भी था, इसे भी सिल देते हैं। तो अब हमारा ये भी
कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें हम लगाएंगे तीरा जो हमने काट के रखा था। अब इसको हम सिलते हैं। तो हम तीरा को सिलते हैं, इसे भी उल्टा पकड़ के अच्छे से एकदम इसकी सिलाई करेंगे। अब हम तीरा को जोड़ेंगे और हाँ, इसमें भी हम सबसे पहले 2 सिलाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे खुलने का चांस ज़्यादा होता है। तो इसे अब हम आराम से अच्छे से दोनों कपड़े को पकड़ लेंगे ताकि थोड़ा भी छूटे ना। एक और हम सिलाई अब लगाते हैं। तो अब हमारा ये भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हम इसे पलट के इस पे भी हम 2 सिलाई करेंगे क्योंकि ये अच्छे से पूरी तरह बैठ जाए। तो अब हम इसे भी सिल लेते हैं। एक हमारी ये हो गई सिलाई। अब इसके बाद हम एक दूसरी सिलाई लगाएंगे, तो वो भी हो गया। अब हम ये पीछे बैक में जो निशान लगाया तो उसे भी हम 2-2 में मतलब 2 सिलाई लगा के उसे सिल देते हैं। अब इसके बाद अब हम हुक पट्टी और आई पट्टी के लिए कटिंग करते हैं। तो अब हम हुक के लिए 3 इंच का काटेंगे और आई पट्टी के लिए 4 इंच, क्योंकि आई के लिए 4 इंच काटना चाहिए। वो ज़्यादा बड़ा होता है पट्टी, क्योंकि उसे आगे पीछे दोनों साइड लगाया जाता है मोड़ के। बाकी आई नहीं, हुक पट्टी को हम डायरेक्ट ऊपर से ही लगा सकते हैं। तो अब हम ये आई पट्टी भी काट लेते हैं, जो कि आप बराबर भी काट सकते हैं 3-3 इंच की, या तो आप 4-4 इंच की भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अस्तर ही है वो। तो अब हम इसे भी काट लेते हैं थोड़ा अच्छे से, इसका एक्स्ट्रा कपड़ा, और थोड़ा देख के बस सिलना पड़ेगा। तो अब हम हुक पट्टी के लिए अब हम इसे जोड़ते हैं। आप इसमें 1 सिलाई या 2 सिलाई भी लगा सकते हैं। तो इसे अब हम ऐसे जोड़ देते हैं और इसके बाद पीछे की तरफ इसे अंदर की तरफ मोड़ के सिल देंगे। और अब हम आई पट्टी जोड़ते हैं जो कि अंदर की तरफ सिलते हैं। इसके बाद हम इसे 2 सिलाई लगाकर इसे आधा अंदर की तरफ रखेंगे, आधा बाहर की तरफ रखेंगे और फिर इस पर सिलाई करेंगे। बिल्कुल ऐसे देखिए, मैंने आधा अंदर की तरफ रखा और आधा बाहर की तरफ रखा, और इसके बाद इसे पकड़ के अच्छे से हम इसे फिर सिल देंगे। इसमें से कुछ धागा निकाल देते हैं और इसके बाद हम इसे अच्छे से सिल देंगे। तो ये हमारी अच्छे से हो नहीं पा रही है, तो अब ये हमारी बस हो गई। तो थोड़ा कपड़ा पकड़ने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि ये थोड़ी अजीब सी कपड़े हैं। तो हो गई है, और अब हम इसे यहाँ सिलाई लगाते हैं। तो अब ये इसे सिल देते हैं। इसमें हम 2 सिलाई करेंगे क्योंकि ये हमारी आई पट्टी है, इस पे आई बनाया जाएगा। तो अभी ये भी हो गया। अब इसके बाद हम एक और सिलाई लगाएंगे। तो अब हम एक और सिलाई लगाते हैं इसे यहाँ पे। तो हमारी ये भी सिलाई हो गई कंप्लीट। अब हो गया हमारा दोनों, जिसे हम थोड़ा छाट देते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना हो। इसके बाद हम इसका इन दोनों को जोड़ देते हैं क्या। तो अब हम इसकी पट्टी भी काट लेते हैं, और इसे हम पट्टी काट लिए थे। अब हम इसे थोड़ा जोड़ देते हैं, सब कुछ पहले अच्छे से जोड़ के रख देते हैं। तो इसे हम बिल्कुल ऐसे जोड़ेंगे, इसकी कट कट पे एकदम ऐसे मोड़ मोड़ के। आप देखिए कैसे जोड़ते हैं। ये हमारी गले की पट्टी है जो कि गोल में आता है, और चौकोर पट्टी होती तो वो अलग अलग। अब हम इसकी पट्टी को जोड़ लेते हैं। तो इसे अब हम देखिए कैसे जोड़ते हैं, बिल्कुल ऐसे जोड़ेंगे।
उसकी साइड साइड को अच्छे से जोड़ेंगे, आगे पीछे देख के, कहीं ये ना हो कि एक साइड उल्टा हो एक साइड सीधा हो। तो सबको देख के अच्छे से एकदम पूरा जोड़ लेंगे। देखिए बिल्कुल ऐसे, नीचे की तरफ उल्टा है ऊपर की तरफ। और अब हम इसका शोल्डर जोड़ लेते हैं। शोल्डर पे ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 सिलाई बहुत है, तो इसे भी हम जोड़ लेते हैं। 1 सिलाई, 2 सिलाई, 3 सिलाई। तो अब हम इसे भी जोड़ लेते हैं। इसका भी उल्टा सीधा देख के, कभी कभी जल्दी जल्दी या ऐसी गलती में हो जाता है कि उल्टा उल्टा हो जाए, सीधा सीधा में ना लगे। तो हम दोनों कंधे को एक साथ जोड़ लेंगे, 2-2 या 3-3 सिलाई लगाकर। तो हमारी ये भी कंप्लीट हो जाती है। बस अब हम बहुत करीब है अपने कि जब हमारा ब्लाउज़ पूरी की पूरी कंप्लीट होने वाली है। तो ये हो गया हमारा, ये भी हमारा सिला गया है। अब इसके बाद हम गला पट्टी को जोड़ेंगे। तो ये अब हम गले पट्टी को जोड़ रहे हैं। तो इसे अब हम जोड़ते हैं बिल्कुल ऐसे। तो अब हमारा ये भी जोड़ा गया है। अब इसे हम पलट कर इस पट्टी को अच्छे से बैठा देंगे, क्योंकि ये बस एक नॉर्मल पट्टी है, पाइपिंग वगैरह नहीं है। वैसे पट्टी ज़्यादा अच्छा लगता है पाइपिंग से। तो अब हम पूरी पाइपिंग को अच्छे से धीरे धीरे एकदम कर के आराम से इसको हम जोड़ देंगे। तो हमारा ये भी अब बस हो गया है। तो इसे भी हम जल्दी 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 जोड़ देंगे। तो हमने उसे पूरा जोड़ दिया था। तो अब हम इसकी बाजू को हम पूरा जोड़ेंगे, मतलब इसके कपड़े और अस्तर को मिक्स कर लेते हैं। इसके पहले हम ऐसे, ताकि अभी हमें इसका एक पैच भी लगाना है, तो हम इसको पूरा ऐसे कर लेते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐसे मोड़ के आराम से फिर ऐसे फिल कर देंगे, क्योंकि हमें इसमें एक वो लगाना है यार, क्या बोलते हैं, इसमें हमें पैच लगाना है। तो अब हम इसे भी अच्छे से मोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें अच्छा सा पैच लगाएंगे। वैसे तो हम वैसे भी डायरेक्ट पूरा उसमें कच्चा सिलाई करने के बाद इसे भी पीछे से मोड़ सकते हैं, लेकिन वैसे तो वो बाहर से दिखेगा ऐसे, ये बहुत क्लीन सा दिखेगा। तो अब हम इसे एकदम ध्यान से आराम से एकदम इसे भी हम आराम से एकदम जल्दी की दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से करिए दोस्तों। तो हमारा ये भी अब कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें हम पैच लगाएंगे इसका। कहाँ गया मेरा पैच? तो ये रहा इसका पैच, जो इतनी ही बड़ी थी। तो इसे हम 2 बाजू के पैच की तरह काटते हैं, क्योंकि हमें दोनों में लगाना है। और अब हम इसमें पैच को जोड़ देंगे। तो अब हम इसके पैच को जोड़ते हैं, मतलब इसमें लगाते हैं। तो बस अब इसके पैच को लगाओ, ऐसे देखिए एकदम। इसे कटिंग कर लेते हैं, इसे साइड से थोड़ा थोड़ा मोड़ देते हैं, ताकि इसमें से धागा वागा ना निकले। तो ये हमारा पैच भी बस लग जाता है गाइस। एक में लगा लिया मैंने, दोनों में लगा लिया। अब हम इसमें बाजू में आगे की तरफ ऐसे रख के थोड़ी सी कटिंग करेंगे, क्योंकि आगे की तरफ थोड़ी खिंचाव रहती है। तो ये ऐसे हम एक थोड़ा सा एकदम कटिंग लगा देते हैं। उसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम ब्लाउज़ के नाप से आगे का हुकाई पट्टी को थोड़ा नाप लेंगे। उसके बाद हम उसके नीचे की तरफ वाले को मोड़ के सिलेंगे। तो हमने वो भी सिल दिया। तो ये हमारा सिलाई हो गया। ये देखिए बिल्कुल ऐसे, ज़्यादा नहीं, बस 2-2 1-1 इंच या 2-2 इंच मोड़ के हम सिल देंगे ब्लाउज़ के हिसाब से। तो हमारा ये हो गया है।
अब हम ब्लाउज़ को जो आगे की तरफ कटिंग किए थे उसको हम ऐसे ऐसे करके जोड़ेंगे। तो अब हम इसको जोड़ लगाएंगे। अब हमारा बस जोड़ने का ही काम है, तो इसे बस जोड़ते जाओ, लेकिन अच्छे तरीके से। कभी कभी क्या होता है, हमने जो कटिंग किया रहता है वो पीछे की तरफ चल जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ध्यान दे के कटिंग को आगे करना है, वरना वहाँ वो फंस सकता है, मतलब वो खिंचाव आगे की तरफ ही रहता है। तो अब इसे हम फटाफट जोड़ते हैं। तो इसे भी हम बस जोड़ लिए। तो अब हमारा ये ब्लाउज़ रेडी होता है गाइस। बहुत प्यारा सा ब्लाउज़। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना। थैंक यू।